ये भगवान बिरसा मुंडा का कमरा है जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। इसी से छोटा सा कमरा में भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था। रूम नंबर 4 में रखा गया था। और मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा जब भी रहे अपने हक अधिकार की बात, जल जंगल जमीन की बात, समाज को लेकर के और देश को लेकर के चिंतन मंथन करते थे। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे पुराने जेल में मौजूद हैं जहां झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस लिया था। हम बात कर रहे हैं झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है और ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य पूरी स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाती आई है। पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं, देख लीजिए किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा का यह पार्क है। अब इसे जेल पार्क के नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा 1875 में उनका जन्म हुआ था और 1900 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो कहीं ना कहीं स्थापना दिवस से पहले कोलांचल संवाद अपने दर्शकों को आज सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कहानी, झारखंड का आंदोलन, झारखंड की कहानी को आज हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा नहीं होते तो शायद झारखंड का निर्माण नहीं होता। हम तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस रूम में भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस लिया था। अंग्रेजों की प्रताड़ना के बाद किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को कैद किया गया था, एक छोटे से रूम में रखा गया था। लेकिन उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा की वो गाथा भी हम बताएंगे, वो गाथा भी हम सुनाएंगे कि किस तरह से अंग्रेजों को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। वही भगवान है भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने लगभग अपनी लड़ाई को इतना धारदार बनाया कि अंग्रेज भी नतमस्तक हो गए और उन्हें देश से छोड़ करके भागना पड़ा। तो रांची के पुराने केंद्रीय कारागार की दीवारों में अब भी गूंजती है एक अमर क्रांति की कहानी, बिरसा मुंडा की। यही ऐतिहासिक जेल है जहां ब्रिटिश हुकूमत ने भगवान कहे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा को कैद कर दिया था। इसी जेल के कमरे नंबर हम वो कमरे में दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि देखिए किस तरह से इसी जेल में भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था और पूरा ये जेल अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया है। उस समय झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी हुआ करते थे, तमाम आंदोलनकारी को इसी जेल में, इसी कारागार में रखा करते थे। देखिए बिरसा मुंडा कारागार है और हम तस्वीर आपको दिखा रहे, अंदर भी जाएंगे और तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर बिरसा मुंडा को किस कारागार में, किस जगह पे रखा गया था। तमाम ऐसे चीज है कि क्या आप जानते हैं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होना है और यहीं पे भगवान बिरसा मुंडा यानी जो झारखंड के आत्मा, झारखंड के भगवान कहे जाते हैं, तमाम चीजें यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार पे अंग्रेजों के 2 ऐसे गार्ड हुआ करते थे जो किसी को भी अंदर प्रवेश करने पर वर्जित लगाया जाता था और यहाँ पे बड़ा शक्ति हुआ करता था उनके पुलिस के द्वारा, उनके सुरक्षक द्वारा। तो ऐसे में यहाँ पे रखा गया। अगर हम जेल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ अंदर कितने मोटे मोटे दीवार हैं। दीवार पे ऐसा दीवार कि शायद उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर दीवार की मोटाई की बात करें तो 30 फीट इसकी मोटाई और ये स्पेशल ईंट से बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे हम आपको बता दें कि कोलांचल संवाद आज आपको ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रही है जो शायद पूरा इतिहास इसे पढ़ता है और इतिहास पूरे जानता है। हम चलिए हम वो दीवार दिखा रहे। दीवार से पहले किस तरह से यहाँ पे प्रवेश द्वार है, देखिए किस तरह से ये तमाम जो गेट है यहाँ पे अंदर जाने का व्यवस्था था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब सरकार द्वारा इसे संग्रहालय बना दिया गया है, यानी भगवान बिरसा मुंडा के जितने भी जो जुड़े हुए कहानियां हैं उन तमाम कहानियों को इस जेल के भीतर रखा गया है। जेल के भीतर आ गए हैं जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को कैद कर रखा गया था। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जब लोग आते हैं इस पार्क में घूमने के लिए तो भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद उनके कमरे के बाहर से भी लिया करते हैं। तमाम यहाँ पे कई ऐतिहासिक चीज रखे हुए हैं, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए कुछ लोग वहाँ पे आए हुए हैं और ये अजय जी लग रहे हैं, अजय तिर्की जी जो सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सीधे यहाँ पे आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जो कक्ष है, जिन कमरों में रखा गया, उन कमरे में
आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। अगर हम बात करें आज का दिन, तो आज का दिन काफ़ी खास है झारखंड के लिए कि 1908 में आज ही के दिन CNT एक्ट भी लागू किया गया था, और 5 दिन के बाद एक बार फिर से भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पे स्थापना दिवस के रूप में भव्य तरीके से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं सरकार तरफ से। क्या कुछ लग रहा है भगवान बिरसा मुंडा का? ये वही जेल है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे लिखा हुआ धरती आबा कच्छ। इसी रूम नंबर 4 में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। देखिए किस तरह से लोग भगवान के कमरे में, जिस कमरे में रखा गया था भगवान बिरसा मुंडा को, लोग जब यहाँ आते हैं तो उनके कच्छ के सामने आशीर्वाद लेते हैं। ये झारखंड की परंपरा है, और इस परंपरा को लोग यहाँ के जो आदिवासी समाज है अब तक जीवित रखे हुए। क्या कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं ये भगवान कोई आम कमरा नहीं, बल्कि यहाँ पे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कैद करके रखा गया था। देखिए आज भगवान बिरसा मुंडा का नाम भगवान यूं नहीं कहा जाता है। कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो लोग, जिनके नाम के आगे भगवान लगता है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा। ये जब जीवित थे तो सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम से जानते थे, लेकिन जब जैसे ही इसकी मृत्यु होती है लोग उनके नाम के आगे भगवान जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक मसीहा थे। और ये एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने पूरे झारखंड नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कहूँ तो आधा भारत, आदिवासी नहीं मूलवासी भी इनके आंदोलन से लोग प्रेरित थे और इसके साथ चलने को तैयार थे। और इनका जब आंदोलन होता था तो थर 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 अंग्रेज कांपते थे। मतलब इनका आंदोलन से समझिए देश में एक लहर उठता था। लहर ऐसा उठता था कि अंग्रेज सोचते थे कि अब बिरसा मुंडा क्या करेंगे, जो कि हम लोगों को फिर उसके ऊपर भी क्या ऐसा एक्शन ले जाए कि उसका आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने 1901-8 में बड़े पूंजीपति उस समय भी थे, साहूकार थे, जो लोग जमीन जगह को लूटने के लिए षड्यंत्र रच करके आदिवासियों का, यहाँ का जो मूलवासियों का भी जमीन लूटने का प्रयास जो करते, उन्हीं को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़कर आंदोलन करके 1908 में CNT एक्ट बनाया। आज CNT एक्ट के माध्यम से ही देखेंगे कि आज बहुत सारा आदिवासियों का जमीन बचा हुआ है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसे योद्धा थे जिनके कर कमलों पे चलने से, हमें उनका नाम लेने से खून का संचालन बढ़ जाता है। देखिए झारखंड के खूंटी जिला के उलिहाती गांव से भगवान बिरसा मुंडा आते हैं, लेकिन हम कहानी को जारी रखेंगे, लेकिन दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। देखिए कितना मोटा मोटा यहाँ पे रड लगाया गया। जब यहाँ पे कैदी आते थे बड़ा मुश्किल से उनका यहाँ पे जीना होता था। खास में पहली बार हम वो कमरा दिखाने जा रहे हैं जो शायद आज तक आपको कोई नहीं दिखाया होगा। ये भगवान बिरसा मुंडा का कमरा है जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। देखिए किस तरह से लोग जब बिरसा मुंडा के जहाँ पे कैद करके रखा गया था अंग्रेजों द्वारा, जब उनके अंदर दस्तक देते हैं, जब उनके अंदर घुसते थे, देखिए किस तरह से जो सम्मान है यहाँ पे मिलता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के पहले हम दिखा देते हैं। इसी से छोटा सा कमरा में भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था, और यहाँ पे अब सरकार की तरफ से आदमकद प्रतिमा उनकी बनाई गई है। लोग यहाँ पे आते हैं और माल्यार्पण करते हैं। झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के तस्वीरें हैं लगाई गई है सरकार तरफ से। काफ़ी मार्मिक क्षण है, काफ़ी मार्मिक क्षण है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा कमरा में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा को यहीं पे कैद करके अंग्रेज द्वारा रखा गया था। देख सकते हैं ऊपर किस तरह से यहाँ पे छत है, दीवार है, तमाम चीज़ें यहाँ पे किस तरह मजबूत बनाया गया था ताकि जो आंदोलनकारी हो झारखंड के वो दीवार को तोड़ के ना जाए। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ जो लगाए गए, मोटे मोटे रड यहाँ पे लगाए गए हैं। बड़ा मार्मिक क्षण है। भगवान बिरसा मुंडा के उस कमरे में प्रवेश किए हैं जो लोगों के लिए एक सपना होता है, क्योंकि यहीं पे भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा रखा गया था, कमरा नंबर 4। देखिए ये उस वक्त का समय है जब भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन के क्षण में थे, और उसी में अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ करके ला करके इसी रूम नंबर 4 में रखा गया था। और मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा जब भी रहे अपने हक अधिकार की बात, जल जंगल ज़मीन की बात, समाज को लेकर के और देश को लेकर के चिंतन मंथन करते थे, और उसी को लेकर के हमेशा आंदोलन किया करते थे। कुछ कमरे के अंदर कुछ उनकी यादगार तस्वीरें हैं। हम चाहेंगे कि कमरे के भीतर चले और उनकी कुछ यादगार तस्वीरें हैं जो सरकार ने संग्रहित करके यहाँ पर रखा है। और तमाम चीज़ें आप देखिए किस तरह से जब भगवान बिरसा मुंडा जब आंदोलन करते थे
और देखिए किस तरह से ये तमाम पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं, जन्मस्थली है बिरसा मुंडा का जहाँ वो पैदा हुए थे, और उलिहातू के गांव का है जो तस्वीर है, तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एक मैप है, ये मैप बड़ा आपको विचलित कर रहा होगा क्योंकि ये झारखंड का मैप है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे हजारीबाग, पलामू, है ना, तमाम चीज़ें, सिंहभूम, मानभूम, तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि लोग अगर अंदर प्रवेश करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम चीज़ों को अपने अनुभूति कर ले जीवन में। एकदम जब उनके कहा ना, मैंने कहा था पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ कि जिस भगवान बिरसा मुंडा जिसे हम लोग नाम लेते हैं ना, तो नाम लेते ही अंदर से एक तरह का करंट दौड़ जाता है कि अगर जहाँ पर गलत हो रहा है उसको देख करके अभी भी मन करता है कि उस जगह पे हम लोग जाएं और वहाँ पर आंदोलन करें। और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शनों पे चलकर अभी भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को उनके पदचिन्हों पे चल करके समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा जी, आपने एक बात कही थी CNT एक्ट के बारे में, क्योंकि 1908 की बात करें, 1908 में भगवान बिरसा मुंडा के दम पर ही झारखंड में CNT एक्ट लागू हुआ। CNT एक्ट की जब आप चर्चा करते हैं तो रघुवर सरकार के आंदोलन में आप भी सड़कों को उतर के आंदोलन कर रहे थे, आप भी जेल जाने का काम कर रहे थे। देखिए, ये सही बात है कि जब रघुवर दास जब सरकार में थे, झारखंड की सरकार में थे, तो उस वक्त मैं कहूँ तो झारखंड में एक आग लगी हुई थी। और आग ऐसा वैसा नहीं था, रघुवर दास के द्वारा जो CNT एक्ट में संशोधन जो किया जा रहा था, उस आग को लेके पूरे झारखंड में लगी हुई थी। और पूरे जगह जगह पे कभी झारखंड बंद, कभी आंदोलन, कभी सड़क पर, कभी रैलियाँ, हम लोगों ने रैलियाँ भी की मोराबादी मैदान में। और झारखंड बंदी के दौरान जब हम लोग निकले थे सड़क पर, तो सड़क पर हम लोगों के ऊपर में FIR कर दिया गया था। और FIR के दौरान हम लोग जेल में भी गए थे। मैं कहूँ तो CNT एक्ट के आंदोलन में हम लोग जेल भी गए थे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, उस वक्त हम लोग खुद मेरे साथ रहे जितने लोग थे, 4 लोग, सभी लोगों को, चारों लोगों को हमने अपने ही पैसा से बेल कराया था और सभी को हमने बेल कराकर बाहर भी लाया था। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का याद करते ही हम लोग को खून में करंट दौड़ जाता है और उसका आंदोलन करने का मन करता है। गर्व फील होता है कि हम उस वंशज के खून हैं जो झारखंड के कई अंग्रेजों को मार के भगाए, जिनके नाम से सुनकर अंग्रेज दूर दूर तक पीछे हट जाते थे। ये सही बात है। देखिए, जब यहाँ झारखंड में जब अंग्रेज, गर्व होता है अपने आप को कि हम उस परिवार के वंशज हैं। पूरा जैसे गर्व, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गर्व ऐसा होता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड ही नहीं, ये झारखंड पूरे देश के आंदोलन में सबसे बड़े देश के बुगुल फूकने वाले आदिवासी ही थे। भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, वीर बुद्धू भगत, तिलका खड़िया, हरदल गिदर, नुनिया जुनिया, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी थे जिनको हम कहते हैं कि आदिवासी ही सबसे पहले भारत देश का आज़ाद का बिगुल फूकने वाले आदिवासी थे। अब मुझे गर्व होता है कि हम झारखंड में पैदा लिए और वो भी आदिवासी घर में पैदा लिए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि झारखंड के हर झारखंडी, झारखंड के हर घर में बसने वाले लोग अपने आप को भगवान बिरसा मुंडा का वंशज बताते हैं, वंशज समझते हैं। यही वजह है कि झारखंड में जब भी आंदोलन हुआ है, यहाँ का आंदोलन एक अलग रूप लिया है, यहाँ का आंदोलन एक अलग पैमाना तय किया। और झारखंड में जब भी आंदोलन हुआ है, चाहे 2000 पहले की बात करें, 2000 पहले में आपने देखा था कि किस तरह से झारखंड के लोग गुरुजी के नेतृत्व में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद झारखंड को 2000 में झारखंड के रूप में एक राज्य मिला। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम चीज़ें, चंपा है, पुरानी विवाहित है, बिरसा है न, कंदेर में विवाहित, तमाम तस्वीरें हैं यहाँ पे मैप के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से जब भगवान बिरसा मुंडा जंगलों में सफ़र करते थे, जब जंगलों के आदिवासियों को जब वो ललकारते थे, जब उनकी हिम्मत देते थे, तो तमाम, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चों, तमाम में एक हिम्मत आता था और अंग्रेजों के खिलाफ वो आंदोलित होते थे। क्योंकि लोग जानते हैं कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को जब यहाँ पे कैद करके रखा गया था तो अंग्रेज उसे किस तरह से प्रताड़ित क्या करते थे, ये सपने में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भगवान को यहाँ पे, अगर हम उलिहातू की बात करें, भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, आज अगर बिरसा मुंडा नहीं होते तो सपनों का झारखंड नहीं होता। आज अगर बिरसा मुंडा नहीं होते तो आज झारखंड बिहार से अलग नहीं होता। देखिए सही बात है, भगवान बिरसा मुंडा का तो हम लोग जितना भी नाम ले शायद कम होगा, क्योंकि हम तो कहें ना उसको भगवान का दर्जा दिया गया। मतलब भगवान ही नहीं कहा जाता, बहुत सारे महापुरुष होंगे जिनको भगवान नहीं कहा जाता है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा हम लोग कहके उनको उच्चारण करते हैं, उनका नाम लेते हैं और तहे दिल से उनको जिंदाबाद भी करते हैं, अमर रहे भी बोलते हैं। मतलब साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान बिरसा मुंडा को आप याद कर लीजिएगा ना, उनका इतिहास को, तो खून ऐसे ही खौल उठता है और कुछ भी गलत होता है तो उसको देखते ही साथ आंदोलन करने का मन करता है। चलिए, आंदोलन करने का मन करता है। उस दौर में आप जब लोग
थे तो किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ जो उत्साह देखने को मिलता था आंदोलन में, वो गजब का उत्साह देखा जा सकता था। लेकिन हम आए हैं जेल पार, जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम जो झारखंड के शहीद हैं उनके साथ जुड़े कई यादें हैं। जैसे सिद्धू कन्नू की बात कर लीजिए, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, देवा किशुन की बात करें, गया मुंडा की बात करें, जतरा टाना भगत की बात करें, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ है झारखंड का। अगर आप CNT एक्ट की बात कर रहे थे, CNT एक्ट अब मान के चलिए 1908 में हुआ। आज भी गरीब आदिवासियों का जमीन दलालों द्वारा लूटा जाता है, बेचा जाता है। क्या यही सपना देखा था भगवान बिरसा मुंडा ने? नहीं, ये सपना तो नहीं देखे थे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो जमीन जो लूटते हैं उसे तो मैं कहना चाहता हूँ, जो खासकर गरीब गुरबों को जो लोग जमीन लूटते हैं उसको सख्त कानून बननी चाहिए। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जमीन लूटते हैं ऐसे लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। ऐसे में बताना चाहिए। देखिए वहाँ पर होगा एक गया मुंडा जी, गया मुंडा, वो गया मुंडा जो देख रहे हैं ना जी, वो भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे। हाँ। मतलब कहें तो सबसे विश्वासी और सबसे नजदीकी और सारा काम को बिरसा मुंडा को देखने वाला, आंदोलन को साथ ले जाने वाला और सबसे नजदीकी वही गया मुंडा थे। कहें तो बिरसा मुंडा जी के सेनापति थे वो जी। और वो सेनापति मैं कहना चाहता हूँ ऐसा वैसा नहीं थे, पूरा विश्वासी थे और खासम खास थे, जिनका भगवान बिरसा मुंडा अगर कहीं पर नहीं जा पाते थे तो यहीं पर उस जगह जा करके ये उस आंदोलन को संभालते थे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के साथ जितने भी लोग थे महान योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए आंदोलन करते हुए नजर आए। और आज भी उनका तमाम स्मृतियां जीवित है। 25 साल हो चुका है, हम 25वें साल में कदम रख रहे हैं। 15 तारीख के बाद से 26वें साल में कदम रख देंगे। पूरा जवान हो चुका है झारखंड। अगर हम बात करें जिस सपना के साथ झारखंड के लोगों ने, जिस सपना के साथ गुरुजी ने, जिस सपना के साथ भगवान बिरसा मुंडा ने जो सोच करके अलग किया था, क्या लगता है कि उतना पूरा हो पाया है? देखिए ये सच्चाई है कि बहुत सारा चीज़ तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारा चीज़ हो भी रहा है। इसे हम लोगों ने जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने झारखंड बिहार से अलग कराया था। यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के हक अधिकार के लिए हम लोगों ने अलग कराया था और बहुत सारी चीज़ें भी करना बाकी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने यहाँ महान पुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये सभी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे दी। जिन्होंने अपने समाज के लिए जिया, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने घर की चिंता न करते हुए इन लोगों ने समाज की और देश राष्ट्र हित के लिए इन लोगों ने अपने देख लीजिए 1872 की लड़ाई में मरे देवा किशुन जी। और देखिए गया मुंडा 1900 में मरे हैं। आपको जतरा टाना भगत 1914 में मरे हैं। मतलब कहें तो और भी है, वीर बुद्धू भगत भी हैं, तिलका खड़िया हैं, सिद्धू कानू है, चांद भैरव है, नीलांबर पीताम्बर है, हरदल गिरधर, बहुत सारे लोगों ने, मैं तो कह देता हूँ कि झारखंड एक ऐसा राज्य रहा है जिन्होंने देश को आजाद में सबसे पहला बिगुल फूका। ये मुझे गर्व होता है कि मैं भी इस आदिवासी घर से पैदा हुआ, आदिवासी समाज से हूँ और उन महान पुरुषों के राज में जन्मा हूँ जिन राज से पूरे देश का सबसे पहले सर्वप्रथम बिगुल फूका गया था देश का आज़ादी के लिए। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। आप देखिए वहाँ पर मूर्तियाँ आपको बनी होंगी जिसमें देखिए अंग्रेज से कैसे लड़े थे, वहाँ बैठक कैसे चलती थी। और देखिए वहाँ पर देख लीजिए, ये आपको दिखेगा, देख लीजिए किस तरीका से अंग्रेजों से हमारे बिरसा मुंडा ने लड़ा है। वहाँ तीर चल रही है, अंग्रेज को लगा है और हमारे माताएं बहनें भी लड़ रही हैं बिरसा मुंडा जी के साथ में। कोई बच्चे गोदी करके लड़ रहे हैं, उनकी माँ टांगी पकड़ी हुई है और यहाँ पर लड़ रहे हैं। यहाँ तीर धनुष चल रहा है, एक तरफ से अंग्रेज गोली चला रहे हैं, इधर देखिए आपका लड़ रहा है, सब चीज आपको दिखेगा, यहाँ दर्शाया गया है। और इसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा भूमि रहा है झारखंड हमारा, जो कहें तो खून से सना हुआ, वीर पुरुषों का, महान पुरुषों के खून से सना हुआ ये राज है। अरे राज को हम लोग किसी भी, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीति पार्टी को हम लोग नहीं आने देंगे जो सिर्फ और सिर्फ लूटती है, खसोटती है और आपस में लड़ाने का काम करती है। हम लोग ऐसे पार्टी कभी झारखंड में भी आने नहीं देंगे। हमें तो कभी कभी अफसोस भी होता है कि अगर उस वक्त भी हम बिरसा मुंडा जी के जब जन्मे थे, अंग्रेज जब इस देश में थे, उस समय अगर जन्म लेते तो हम भी कहीं ना कहीं लड़ के शहीद हो जाते हैं। यही मुझे अफसोस होता है कि मैं लगातार आप आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं। हमने भी आदिवासियों के पास में गए,
उनकी स्थिति को जानने की कोशिश किया। तमाम जो लोग हैं झारखंड के, जो लोग आदिवासी हैं, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है, पिछले 6 वर्षों में झारखंड का कुछ विकास दिख रहा है। झारखंड की महिलाओं में खुशियाँ आ रही है, झारखंड के जो युवा हैं वो रोजगार की ओर बढ़ा। तमाम ऐसी खुशियाँ अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो सपना देखा था बिरसा मुंडा ने, जो सपना देखा था गुरुजी ने, और उस सपने की तरफ लोग लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये सच्चाई है। देखिए, जो सच्चाई है उसको मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि सही है, जो गलत है उसको भी सीना ठोक कहता हूँ कि ये गलत है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना की राशि दी जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी थे जिनको पेंशन योजना बंद कर दिया गया था, यही सरकार ने नेक्स्ट बार में ही, अगले बार सरकार 2019 में ही लागू कर दिया, जो कुछ का वृद्धा पेंशन भी, मतलब पेंशन जो मिलेगा, जिसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दी थी। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सरकार बहुत सारा माइंड सेटअप है, आगे करना क्या है झारखंड हित के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ आदिवासी मूलवासियों के लिए भी क्या करना है, सबके लिए। ये सरकार किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करती है। अंतिम सवाल आपसे होगा, क्योंकि आपकी टाइम बहुत कीमती है। अंतिम सवाल ये है कि 15 नवंबर को झारखंड 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। सरकार बहुत तरह से तैयारी कर चुकी है। आज रन ऑफ झारखंड भी आपने देखा, सड़कों पे लोग दौड़े। क्या कुछ सरकार की तरफ से तैयारी, या क्या कुछ घोषणा हो सकता है सरकार की तरफ से झारखंड की जनता के लिए? देखिए, मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, 25 वर्ष जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको युवा पीढ़ी में आने के लिए 20-25 साल लग जाता है। और अब कहें तो झारखंड जवान हो चुका है। और जो आज का जो दौड़ने का जो कार्यक्रम था ना, उसे ये समझ लीजिए कि झारखंड अब दौड़ेगा। और जब दौड़ेगा ना, तो भारत देश में जितने राज्य है वो सभी राज्यों को पीछे छोड़ने वाला है, विकास के रास्ते पे, विकास के कदमों पे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं अभी सरकार के माध्यम से। जो 15 तारीख है सितंबर, 15 नवंबर जो झारखंड स्थापना दिवस है, उस दिन सरकार की तरफ से बहुत सारे घोषणाएं भी होगी। आप देखेंगे प्रेस मीडिया के माध्यम से, चाहे खुद माइक पे बोलते नजर बहुत आएंगे। खुशी होता है जब अपने राज्य का योजनाओं को कॉपी दूसरे राज्य करे। बिहार में चुनाव चल रहे, आपने देखा, वहाँ के सरकार, वर्तमान सरकार, जो आने वाली सरकार, तमाम पार्टियां घोषणा कर रहे। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ तो राज्य की जो योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना जैसी, वहाँ भी घोषणा हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी, यानी राज्य में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अब दूसरा राज्य अपनाने लगे। बड़ा गर्व फील होता है कि हम झारखंडी हैं। सही बात है, आपने जो कहा 100% सही बात कहा कि जब हमारे राज्य को योजना कुछ भी चलता हो और उससे यहाँ के लोगों को लाभ जब पहुँचता हो, घर घर तो भी योजना पहुँचता, बीच में जो भी कर्मचारी हो उस कर्मचारी से हटा करके डायरेक्ट आपके खाते में आ रहा हो, तो उससे प्रभावित होकर के दूसरे राज्य के लोग भी उस योजना का लाभ उठाने के लिए, चाहे महिला पुरुष जो भी हो, मतलब कहें तो वहाँ जनता, जिस राज्य की जनता, उस राज्य की जनता को हित के लिए यहाँ की योजना को अपने आप में लागू करते। ये बड़ी गर्व महसूस होता है कि झारखंड एक समझिए तो और भी राज्यों से छोटा राज्य है, लेकिन राज्य छोटा है लेकिन फिर भी सोच बड़ा है, और यहाँ के कोयला से पूरा देश जगमगाता है। ये मुझे गर्व होती है कि मैं झारखंड में हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐसे योजना लाए जो बिचौलियों को सीधे तौर पर वहां से समाप्त कर दिया है। अब महिलाओं को चेहरे पर खुशियां लाने के लिए उनके खाते में सरकार की तरफ से 2500 रुपया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे राशि भी भेजी जा रही है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस, और ऐसे में कह सकते हैं कि जब स्थापना दिवस के कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए, राज्य के बच्चों के लिए, राज्य की किशोरियों के लिए, राज्य के बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं को घोषित भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत एक अच्छा पहल है सरकार तरफ से। हम वो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, और उससे पहले जब यहाँ पे अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ करता था, तो किस तरह से हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने जंगलों में जा करके वहाँ के आदिवासियों को जिंदा कर रखने के और अपने आप को समझने के कि आखिर वो झारखंड का है, किस तरह से अंग्रेजों को भगा सकते, तमाम चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है। किस तरह से उनकी मीटिंगें हुआ करती थी, किस तरह से वहाँ पे लोग आंदोलित हुआ करते थे, देखिए किस तरह से आदिवासियों में जोश भरा जाता था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और कई ऐसे झारखंड के महापुरुष हैं जो झारखंड के आंदोलन में अब तक कई योगदान दे चुके हैं, चाहे दीवा किशुन की बात करें, नीलांबर पीतांबर की बात करें, तमाम ऐसे जो योद्धा है 1857 के महान योद्धा है जिन्होंने अंग्रेजों को
लड़ करके झारखंड से भगाए। सिद्धू कन्नू की बात करें 1885 के तमाम ऐसे तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से झारखंड वो दीवार एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को उसी कमरे नंबर 4 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर रखा था। आपने देखा कि किस तरह से जब झारखंड के लोग यहाँ पे आते हैं इस पार्क में तो सबसे पहले उनके कमरे को शीश नमन करते हैं, झुकते हैं और भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रांची के पुराने केंद्रीय कारागार की दीवारों में अब भी गूंजती है एक अमर क्रांति की कहानी। बिरसा मुंडा की यही वह ऐतिहासिक जेल है जहां ब्रिटिश हुकूमत ने झारखंड के भगवान कहे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा को कैद किया था। इसी जेल के कमरा नंबर 4 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। ब्रिटिशों ने 9 जून 1900 को बिरसा को गिरफ्तार किया था और 9 जून 1900 को ही उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका सपना और उनकी आत्मा आज भी झारखंड की मिट्टी में जिंदा है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को उलिहातू गांव, खूंटी जिला में हुआ था। बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति थी। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों प्रथा के खिलाफ उलगुलान यानी महाआंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट कर यह बताया कि यह धरती उनकी है और उनके अधिकार उन्हें वापस मिलना चाहिए। 15 नवंबर सिर्फ उनके जन्मदिन का नहीं बल्कि पूरे झारखंड की आत्मा का दिन है। इसी दिन वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ और बिहार से अलग होकर इसी भूमि ने अपनी पहचान बनाई। हर साल यह दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है जब पूरा राज्य अपने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता है। आज भी रांची जेल का वह कमरा नंबर 4 श्रद्धा स्थल बन चुका है जहां लोग सिर झुकाकर सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं देते बल्कि यह संकल्प भी लेते हैं कि जिस झारखंड का सपना बिरसा ने देखा था, सपना स्वाभिमान और अपने समानता और अपने हक की लड़ाई, उसे कभी मिटने नहीं देंगे। बिरसा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा है। तो निश्चित तौर पे हम तस्वीरें उस बयां कर रहे थे और तमाम झारखंड जो जेल पार्क है जहां पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को कैद कर रखा था और अंतिम सांस इसी जेल के भीतर ही भगवान बिरसा मुंडा ने लिया था। तो झारखंड का 25वां स्थापना दिवस भी है और झारखंड का 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। तो कोलांचल संवाद में स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम चीज़ों को दिखाने बताने का काम कर रहा। किस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि जेल का बिरसा मुंडा कारागार का जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जेल के दीवार 30-30 इंच मोटा है। ऐसे में कोई भी बंदूक, कोई भी बम, कोई भी हथियार उन दीवारों को भेद नहीं कर सकता। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा ने इसी कमरा नंबर 4 में आखिरी सांस ली थी और उन्होंने झारखंड को एक मैसेज दिया, झारखंड के लोगों को एक आशीर्वाद दिया कि इसी तरह बिना लड़े हुए, बिना डटे हुए, बिना आंदोलन किए हुए किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता है। आप लड़ेंगे, आप आंदोलन करेंगे तो आपका अपना हक मिलेगा, आपका अपना अधिकार मिलेगा और आपका अपना सम्मान मिलेगा। यही वजह है कि 1908 में बिरसा मुंडा ही ने झारखंड में सीएनटी एक्ट जैसे आंदोलन किया था, उसके बाद 1908 में इसे लागू भी किया गया था। तो स्पेशल कहानियाँ जो हम आपको दिखा रहे थे अपने चैनल कोलांचल संवाद के माध्यम से, लगातार कोलांचल संवाद इस तरह की तमाम कहानियाँ दिखाने और बताने का काम करती है। मेरे तरफ से आपसे निवेदन होगा कि अगर ये खबर आपको अच्छी लगी, ये कहानियाँ आपको अच्छा लगा, बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम कहानियाँ आपको अच्छी लगी है, तो आप इसे कहानी के बीच में आप बताएंगे कि क्या कुछ कमी रह गई, क्या कुछ जोड़ना था, क्या कुछ और करना था, या क्या कैसा लगा। आप तमाम ऐसे मैसेज करके, SMS करके आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।